हमारे देश में हर साल 9 से 10 लाख स्टूडेंट्स यूपीएससी की परीक्षा के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें हर साल लगभग 180 वैकेंसी आईएएस के लिए होती हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जिस परीक्षा के लिए हर साल 10 लाख लोग तैयारी करते हैं, उस परीक्षा में कंपटीशन कितना ज्यादा होगा ये आप सोच ही सकते हैं। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारे 10th, 12th और ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स होने चाहिए, तभी जाकर हम आईएएस की परीक्षा क्लियर कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट इस चीज को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और जब किसी एग्जाम में उनकी परसेंटेज कम आती है तो वो डिप्रेस हो जाते हैं और कुछ तो सुसाइड तक कर लेते हैं। यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ये हर कोई जानता है और उसी तरह से अपनी तैयारी करता है। ज्यादा पढ़ाई का मतलब कभी भी अच्छे मार्क्स या हाई परसेंटेज से नहीं होता। आईएएस बनने के लिए आपको ज्यादा पढ़ाई की नहीं बल्कि बेहतर नॉलेज की जरूरत पड़ती है। कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो कोई भी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। इसी उदाहरण को असल जिंदगी में आईपीएस अफसर मनोज कुमार शर्मा ने कर दिखाया। अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में कई परेशानियों से दो चार होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके दिल में आईपीएस अफसर बनने की ललक थी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के रहने वाले मनोज कुमार शर्मा अपने स्कूली दिनों में औसत छात्र रहे। 10वीं क्लास में 3rd डिवीजन लाने वाले मनोज 12वीं में फेल हो गए थे। वो भी सारे विषयों में वो फेल थे, हिंदी को छोड़कर। उसके बाद तो मानो उनकी पढ़ाई बंद सी हो गई और वो अपने भाई के साथ ऑटो चलाने लगे। ऑटो चलाने के दौरान कई बार उनका सामना पुलिस से भी होता, लेकिन एक दिन पुलिस ने उनका ऑटो पकड़ लिया। अपना ऑटो छुड़वाने के लिए वो जिलाधिकारी तक पहुंच गए, लेकिन जब कुछ बोलने की बारी आई तो चुप हो गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह जरूर पूछ लिया कि एसडीएम कैसे बना जाता है। फिर क्या था, मनोज ने मन बना लिया कि अब एसडीएम बनने की तैयारी करनी है और वो ग्वालियर आ गए। लेकिन पढ़ाई के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी, जिसके लिए उन्होंने टेम्पो चलाया। साथ ही कभी कभी तो भिखारियों के साथ तक सोना पड़ता था। वहीं इस दौरान मनोज ने लाइब्रेरी में भी काम किया और उन्हें विचारकों द्वारा पता चला कि एसडीएम से भी बड़ी कोई और पोस्ट होती है, तो उन्होंने सोचा क्यों न इसकी ही परीक्षा की तैयारी की जाए। जब मनोज 12वीं में थे तो उन्हें अपनी क्लास में पढ़ने वाली लड़की से प्यार हो गया, लेकिन कभी प्यार का इजहार नहीं कर पाए। लेकिन बड़े प्रयासों के बाद वो उस लड़की के पास गए और उससे कहा कि अगर तुम हाँ कह दो तो मैं पूरी दुनिया पलट दूंगा। उनकी गर्लफ्रेंड, जो अब उनकी पत्नी है, उन्होंने कहा कि वो यूपीएससी क्लियर करें। उसके बाद उन्होंने 12वीं में फेल होने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी और यूपीएससी जैसे बड़े एक्स को क्लियर किया और आईएएस ऑफिसर बने। स्टोरी से एक बात तो आप सीख ही गए होंगे कि हमारे मार्क्स और हमारी परसेंटेज कभी भी हमारी सफलता की कहानी नहीं लिखती। हाई परसेंटेज के पीछे भागने से अच्छा होगा कि आप हाई नॉलेज के पीछे भागें। आपके 10th और 12th की हाई परसेंटेज सिर्फ आपकी मार्कशीट को बेहतर बनाती है, लेकिन आपकी नॉलेज आपके भविष्य को बेहतर बनाती है। परसेंटेज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। दूसरी बात जो आईएएस मनोज शर्मा की सक्सेस स्टोरी से सीखने को मिलती है, वो ये है कि हमें कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं तो हमें फेलियर्स के लिए हमेशा तैयार भी रहना पड़ेगा। हम पहली कोशिश में ही हर काम में सफल नहीं हो जाते। कई चीजें ऐसी होती है जिनमें टाइम लगता है और वो हमारी कई कोशिशों के बाद पूरी होती है। जब तक आपके पास मौके हों तब तक आप उस चीज को करते हैं जिसमें आप भले ही लगातार फेल हो रहे हो, क्योंकि जब तक हमारे पास मौका होता तब तक जीत की एक उम्मीद भी होती है। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये बात हमेशा याद रखना कि नॉलेज का होना ज्यादा जरूरी है ना कि परसेंटेज। इसीलिए मेहनत करिए, अलग अलग बुक से नॉलेज लीजिए। ये मत सोचिए कि आपके 10th में कितने नंबर आए थे या फिर आप कितनी बार फेल हुए थे। बस ये सोच के मेहनत करिए कि मुझे एक मौका मिला है खुद की काबिलियत दिखाने का और उस एक मौके को ही मैंने अपने HQ में करना है। दुनिया की बातों को भूलकर अपनी पढ़ाई में लगे रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी।